राजपूत, हाय बेटा, आवाज तो है, बहुत ही बढ़िया। फिर हमने देखा कि वो जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। डू यू नो दैट दिस बैक्टीरिया दोस्तों as a group they have most diverse metabolic diversity, as a group they have most extensive metabolic diversity। ये लाइन है एनसीईआरटी में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई बैक्टीरिया दोस्तों ऑटोट्रॉपिक है तो बहुत सारे बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक है, और ऑटोट्रॉपिक में भी कुछ बैक्टीरिया फोटो एटोट्रॉपिक है, कुछ बैक्टीरिया कीमो एटोट्रॉपिक होते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक में कुछ बैक्टीरिया दोस्तों सैप्रोफाइटिक है, कुछ पैरासाइटिक है और कुछ सिम्बायोटिक होते हैं। चलो बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। नाउ ये बहुत जगह पे आता है दोस्तों, और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं यही पे पढ़ाने वाला हूं। ओके, पूरा कॉन्सेप्ट हम यही पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दैट इज द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। क्लियर है सब? बोलो एक बार, सब क्लियर है सर? पढ़ा अभी, शुरू करो। आवाज क्लियर है? यस, ऑल क्लियर। थैंक यू अजय फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिषेक, अभिषेक पाटिल, अभिषेक काम। ओके, मेरा दोस्त है गौतम सरोदे, नायर में है वो अभी। अर्णव आपका एमसीक्यू में देखता हूँ। चलो, सो दोस्तों वी आर डीलिंग विद प्रोकैरियोटिक, सॉरी वी आर डीलिंग विद एक्चुअली बैक्टीरिया, वी आर डीलिंग विद बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के साथ बात करें। ओके, सो बात करता हूं और आज शुरू करता हूं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ। किसके साथ बात करेंगे दोस्तों? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। वेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया और इन ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग टू किंगडम मोनेरा। तो हमने देखा some bacteria are autotrophic but most of the bacteria are heterotrophic। एटोट्रॉपिक में भी, एटोट्रॉपिक मींस दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, उसमें भी फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप और कीमोसिंथेटिक एटोट्रॉप। फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड with the help of sun, और कीमोसिंथेटिक एटोट्रॉप दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड with the help of दोस्तों energy released during oxidation of some inorganic compound like ammonia to nitrite, nitrite to nitrate। फिर फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप में भी दो टाइप के बैक्टीरिया हैं, सम आर ऑक्सीजनिक और सम आर अनऑक्सीजनिक। अन मींस एब्सेंट, और क्या है? अन के सामने जो शब्द लिखा है वो एब्सेंट है, दैट इज ऑक्सीजन। सो दे डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन दो दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्या बात करो सर, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है फोटोसिंथेसिस करके भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते? हाँ है, बात करेंगे। और सर्टेन बैक्टीरिया ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया, they perform photosynthesis and they release oxygen also, they release oxygen also। बात तो बात करते हैं दोस्तों, शुरू करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स autotrophs, or simply we can call it as a photoautotrophs, photoautotrophs।
नाउ आपको तो एटोट्रॉफ का मतलब पता है, पर फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स दोस्तों ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म? सबको बायोलॉजी इज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी, और हमें हमेशा एंजाइम का रोल निभाना है, आपको और मुझे। एंजाइम क्या करते हैं? इट कॉजेस दोस्तों कैटालिसिस, ब्रेकडाउन। तो हमें ये शब्द है, ये जो वर्ड है, उनको ब्रेकडाउन करना है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ नरिश्ड है, so they can synthesize their own food. What is meant by autotrophic organism दोस्तों? They have ability to synthesize their own food. Ability they have ability to synthesize their own food. इसे कहेंगे दोस्तों ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। देयर ओन फूड, उसे कहेंगे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। फिर उसमें एक टाइप है, उसकी बात करते हैं दोस्तों, और उसका टाइप है दैट इज, वो है दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉफ। ओके, और जो हमने लिखा है दैट इज फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉफ, मैंने यहाँ पे लिखा है। सो दीज आर ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे बैक्टीरिया है, दीज आर ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। दीज आर ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज their own food। अगर आपको अभी लिखना पॉसिबल है, लिखो भी मत, जस्ट ट्राई टू 100%। आपसे मुझे एक ही चीज चाहिए, दैट इज अ माइंडफुलनेस, फुल हार्टेड। आपका पूरा का पूरा दिमाग यहाँ पे चाहिए मुझे, मेरे बोर्ड के ऊपर। सो दीज आर ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, with the help of दोस्तों सनलाइट। सनलाइट के दूसरे नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सनलाइट के दूसरे नाम हमेशा याद रखो। सनलाइट के दूसरे नाम क्या है, किसी को पता है? सनलाइट इज ऑल्सो नेम्ड एज, कौन सी एनर्जी सनलाइट को बोलते हैं? बोलो, सनलाइट को क्या क्या बोलते हैं? कोई मुझे बता सकता है आप में से? क्या बात है यार वैभवी, मोटे, बहुत ही बढ़िया। रेडियंट एनर्जी बोलते हैं, रेडियंट एनर्जी, लाइट एनर्जी और सनलाइट। सनलाइट के दूसरे नाम है दोस्तों रेडियंट एनर्जी। ये आगे चल के सिलेबस में आएगा टॉपिक, फोटोसिंथेसिस। फिर बोलेंगे सोलर एनर्जी, रेडियंट एनर्जी, सोलर एनर्जी, और दोस्तों बोलते हैं दैट इज अ लाइट एनर्जी। ये इसके 3 नाम है अलग, याद रखो, रेडियंट एनर्जी, सोलर एनर्जी और लाइट एनर्जी। किसने कहा? फोटोन, वो फॉर्म है एनर्जी का। सो दीज आर द ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। उसे कहते हैं दोस्तों फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉफ, उसे कहेंगे फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉफ। फिर उसमें भी फिर 2 टाइप है दोस्तों। ये जो फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉफ है, मैं उसे सिंपली लिखता हूँ फोटो एटोट्रॉफ्स। उसमें भी 2 टाइप होते हैं, फोटो एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के 2 टाइप। बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, उसके 2 टाइप है। कौन सा? अनऑक्सीजेनिक फोटो एटोट्रॉफ्स दोस्तों। एक है अनऑक्सीजेनिक, जो ऑक्सीजन नहीं रिलीज करेंगे, अनऑक्सीजेनिक फोटो एटोट्रॉफ्स। देखो कैसे डेप्थ में जा रहे हैं, मैं आपको डेप्थ में लेके जाना चाहूंगा, नॉलेज के, डुबकी लगाएंगे नॉलेज के समंदर में। ओके, अनऑक्सीजेनिक फोटो एटोट्रॉफ्स। और दूसरा टाइप है दोस्तों दैट इज ऑक्सीजेनिक फोटो एटोट्रॉफ्स। दूसरा टाइप क्या है? दैट इज ऑक्सीजेनिक फोटो एटोट्रॉफ्स। ऑक्सीजेनिक फोटो एटोट्रॉफ। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन दोस्तों, इट इज बेस्ड ऑन दैट इज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, आइदर दे रिलीज ऑक्सीजन और नॉट। सो दोस्तों रिलीज आंसर इज नो, अनऑक्सीजेनिक फोटो एटोट्रॉफ, और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन यस, तो होते हैं ऑक्सीजेनिक फोटो एटोट्रॉफ्स। सो ये जो अनऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉफ्स है दोस्तों, they do not release oxygen, they do not release oxygen as a byproduct, they do not release oxygen as a byproduct during photosynthesis। फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, पर वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। और ये जो ऑक्सीजनिक फोटो एटोट्रॉफ्स है दोस्तों, ये क्या करते हैं?
दे हैव एबिलिटी, दे रिलीज, हमेशा याद रखो दोस्तों, दे हैव एबिलिटी टू रिलीज, दे रिलीज ऑक्सीजन, दे रिलीज ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे एक एमसीक्यू कवर कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होता है एज अ बाय प्रोडक्ट दोस्तों ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नाउ प्लीज पे अटेंशन, ये जो अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप्स है दोस्तों, इसके एग्जांपल क्या है? मैं अगर इनके एग्जांपल लिखूं तो इसके एग्जांपल है दोस्तों, दैट इज, वो है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, नाम में ही सल्फर है तो देखते क्या करते हैं दोस्तों। और दूसरा है दैट इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का दूसरा नाम है दोस्तों दैट इज क्लोरो मीन्स ग्रीन, तो क्लोरोमियम, और दूसरा नाम है दोस्तों दैट इज सल्फर, सल्फर सॉरी पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्या नाम है? पर्पल, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। उसे हम कहेंगे पीएस बैक्टीरिया, पीएस मीन्स पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। उसका दूसरा नाम है दोस्तों क्रोमैशियम, क्रोमैशियम, इनका ये साइंटिफिक नेम है क्रोमैशियम। और ये जो ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप्स है दोस्तों, ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप्स है, इनका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, और उनका दूसरा नाम है BGA, ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी। नाउ थोड़ा सा डेप्थ में लेके जाना चाहूंगा, व्हाट आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप्स और व्हाट आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप्स। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है दोस्तों, ये लिख रहा हूं मैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। नाउ व्हाट आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मैं आपको बताने वाला हूं। दीज आर द केमिकल व्हिच हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू अ केमिकल एनर्जी। तो ये जो है इसका नाम है दोस्तों बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। दूसरा भी होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन, आगे चल के आएगा फोटोसिंथेसिस में बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और ये जो साइनोबैक्टीरिया दोस्तों, इसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है मैं यहीं पे लिखूंगा, वो होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए लाइक अ हायर प्लांट, और दूसरा है दोस्तों दैट इज अ फाइकोबिलिन्स। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, फाइकोबिलिन्स। तो इसमें से ये जो मेन है एमसीक्यू, द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए, और दोस्तों ये फाइकोबिलिन्स ये एसेसरी होते हैं। मेन का मतलब क्या है? ये तो यहाँ पे बैक्टीरिया क्लोरोफिल ये तो मेन ही है, ये मेन ही है, पर इनमें ऑक्सीजनिक में क्लोरोफिल ए इज मेन बिकॉज इट हैज एबिलिटी टू सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, इट हैज एबिलिटी टू कन्वर्ट दैट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज क्लोरोफिल ए। और फाइकोबिलिन एसेसरी होता है। उसके दो सब टाइप होते हैं, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। आगे चल के बात करेंगे व्हेन वी डिस्कस साइनोबैक्टीरिया इन डिटेल। तो ये दो टाइप है दोस्तों, अनऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप और ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप। दिस इज स्लाइड नंबर 1। इज दैट क्लियर दोस्तों? इज दैट क्लियर? यस और नो बोलो, या किसी भी पॉइंट में आपको तकलीफ है तो बोल दो, कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो बोल दो। इज दैट क्लियर? यस, ऑल क्लियर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू साक्षी। आगे चलते हैं। आप में से आपको फोटोसिंथेसिस था सिलेबस में? सिलेबस में था फोटोसिंथेसिस? यस और नो बोलो। आपको सिलेबस में था फोटोसिंथेसिस? आपको सिलेबस में था? ओके था, इंट्रोडक्शन था। तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, एनी वन फ्रॉम यू, डू यू नो द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या है? क्या क्या लगता है फोटोसिंथेसिस में? क्या रॉ मटेरियल है, क्या कंडीशंस है, और क्या बनता है? कोई मुझे बता सकता है? सिंपली बोलो, सिंपली। हमें डिटेल में नहीं चाहिए, डिटेल में नहीं चाहिए, डिटेल में हम फोटोसिंथेसिस में बोलेंगे। ओके, व्हाट इज द रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल बहुत ही बढ़िया, सैश, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एक्ट एज रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एक्ट एज रॉ मटेरियल। मैं आपको समझाना चाहूंगा कुछ चीजें। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक्ट एज रॉ मटेरियल। नाउ ये क्लियर है ये लाइन? ओके, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन अलगी। बीजीए का मतलब क्या है? बीजीए का मतलब है ब्लू ग्रीन। वाह, रुक जाओ। बीजीए का मतलब क्या है? बीजीए का मतलब है ब्लू ग्रीन अलगी। बीजीए का मतलब होता है ब्लू ग्रीन अलगी। लिखो कहीं तो भी, ब्लू ग्रीन अलगी मीन्स बीजीए।
साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी और बीजीए। ये क्लियर है? इस बात क्लियर हो? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको पता है। तो फिर से एक बार जो लेट ज्वाइन हुए उनके लिए, वी आर डीलिंग विद टॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉप एज वेल एज हेटरोट्रॉप होते हैं मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉप, सम आर हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉपिक में भी फोटोसिंथेटिक हेटरोट्रॉप और डायरेक्टली फोटो हेटरोट्रॉप बोलते हैं दोस्तों। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, खुद का खाना खुद बनाएंगे। नाउ दीज आर फोटोसिंथेटिक हेटरोट्रॉप, दीज आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज फूड ओके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और सनलाइट के दूसरे नाम है सोलर एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी और लाइट एनर्जी। फोटो हेटरोट्रॉप के दो टाइप की बैक्टीरिया हो गए, कुछ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो कुछ ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते दोस्तों। ऑक्सीजन जो रिलीज नहीं करेंगे उन्हें कहते हैं अनऑक्सीजनिक फोटो हेटरोट्रॉप्स। एंड उनका एग्जांपल है जीएस बैक्टीरिया मींस ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्लोरोबियम, और पीएस बैक्टीरिया मींस पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्रोमेशियम। उनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। नाउ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है? These are the chemical organic compound which has the ability to convert sunlight into chemical energy. Oxygenic photoheterotroph, they release oxygen. Example is cyanobacteria, blue green algae, blue green बीजीए। साइनो का मतलब होता है ब्लू, उसमें मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ये, और दूसरा है फाइकोबिलिन्स। मैं थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट, ये दो शब्द हमको समझाना चाहूंगा, ये याद रखना है, ऑक्सीजनिक और दोस्तों अनऑक्सीजनिक। और इसके कंफ्यूजन है एरोबिक एंड अनएरोबिक, लोगों को डिफरेंस पता नहीं है दोनों में क्या है। तो बात करेंगे दोस्तों द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीजनिक एंड अनऑक्सीजनिक के बारे में। चलो नया सीखते हैं, कुछ नया जो कि आगे चल के काम में आने वाला। ये दो शब्द सीखेंगे और आपने सोचना है, दिमाग खुला रखना है, किताबें बंद करो, दिमाग ओपन करो। लेक्चर के दरमियान किताबें क्लोज, दिमाग ओपन। और जब पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों तब टीवी स्विच ऑफ करो, मोबाइल स्विच ऑफ करो और किताबें ओपन करो। दो चीजें याद रखो हमेशा। क्या बोला हूं मैं? एक बार फिर से एक बार बोलता हूं। ड्यूरिंग लेक्चर close your book and open your mind, and during self study open your book and close or switch off your TV and mobile। तो दोस्तों बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इज फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करें। फोटोसिंथेसिस सिंपली मैं डेप्थ में जाके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके बारे में मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, पर फोटोसिंथेटिक का जो इक्वेशन है, फोटोसिंथेटिक इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक जो है दोस्तों कॉमनली इन हायर प्लांट वो होता है, कैसा है? दैट इज water and CO2 are raw material, H2O, okay, CO2 plus water ऐसे लिखते हैं, CO2 plus water, these are the raw material, or in presence of them, so they act as a raw material, or in presence of, मैं ग्रीन प्लांट की बात करूं, in presence of दोस्तों that is sunlight और क्लोरोफिल ए, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल ये दोस्तों हमें क्या मिलेंगे? प्रोडक्ट मिलते हैं। जो मेन प्रोडक्ट है वो है C6H12O6, C6H12O6, ये है ग्लूकोज मिलता है दोस्तों। उसके बाद हमें मिलता है वाटर भी मिलता है H2O, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें मिलता है ऑक्सीजन। मैं रिएक्शन बैलेंस पीछे नहीं लगूंगा क्योंकि वो अलग पार्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, हमेशा याद रखो कि यहाँ पे ये रेडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ पे ना रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, आपको बताना है, ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है ये है मेन प्रोडक्ट, ये है ग्लूकोज, मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज, ये एमसीक्यू। और बाय प्रोडक्ट क्या है दोस्तों? बाय प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है। तो ये जो ऑक्सीजन आया है, आप मुझे बोलो वाटर में भी ऑक्सीजन है और CO2 में, ये आया कहां से? वाटर से या CO2? बता सकते हैं? या सर कभी वाटर से कभी CO2 से, डिपेंडिंग ऑफ मूड ऑफ
ऑक्सीजन कहाँ से निकलना है। तो बहुत ही बढ़िया यार वैभव, बहुत ही बढ़िया। नंदनी सोचो इसके बारे में। दोस्तों हमेशा याद रखो, ये जो वाटर जो रिलीज हो रहा है, क्वेश्चन ये पूछेंगे कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है दोस्तों। तो याद रखो यहाँ पे वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, एमसीक्यू। वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, एमसीक्यू। ये वाटर से आता है। क्वेश्चन ये पूछते हैं दूसरा कि ये जो ग्लूकोज में ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है दोस्तों, तो ये आता है CO2 से, एमसीक्यू। जो ग्लूकोज में ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है, तो वो आता है CO2 से। आप मुझे बोलो, थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा फोटोसिंथेसिस के। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन है, एक रिडक्शन है और एक ऑक्सीडेशन। किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन होता है, कोई मुझे बता सकता है दोस्तों। यहाँ पे मैं ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन बोलो, ऑक्सीडेशन किसका होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया यार सृष्टि इंगड़े, शैश, बहुत ही बढ़िया आमेश, वाह। ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नहीं। सुनो दोस्तों, यहां पे लिखता हूं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों जिसमें ऑक्सीडेशन और ये होता है रिडक्शन होता है दोस्तों। याद रखो वाटर विल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू रिलीज द ऑक्सीजन। वाटर जो है हमारा, वाटर दैट इज H2O will undergo oxidation, will undergo दोस्तों ऑक्सीडेशन, ऑक्स एडिशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीडेशन के कितने डेफिनेशन है, अरे 3 डेफिनेशन है, मैं बताऊंगा। ओके, पहले ये एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। सो वाटर विल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म दोस्तों ऑक्सीजन, टू फॉर्म ऑक्सीजन, टू रिलीज ऑक्सीजन। और आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन तो रिलीज हो रहा है, नहीं वो बाद में रिलीज होता है। और दूसरा मुद्दा है दोस्तों, दैट इज नंबर पॉइंट, यहाँ पे जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CO2 will undergo reduction, undergo reduction will undergo reduction to form glucose, to form glucose, that is the main product of photosynthesis, that is the main product of photosynthesis। ये याद है। तो दोस्तों ये प्रॉपर इक्वेशन है। मैं बात कर, होता क्या है, होता क्या है मैं आपको समझाऊं कि जो अनऑक्सीजनिक फोटो एटोट्रॉप्स है, फोटो एटोट्रॉप, उनमें दोस्तों क्या होता है, फोटो एटोट्रॉप्स। सो इंस्टेड ऑफ दे डू नॉट यूज वाटर, ओके, तो यहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, तो वाटर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनमें दे डू नॉट यूज वाटर, दे डू नॉट यूज वाटर इन फोटोसिंथेसिस, इन दे डू नॉट यूज वाटर। और दोस्तों इंस्टेड ऑफ दैट मैं ऐसे लिखता हूं, ये जो है जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दे यूज दोस्तों हाइड्रोजन सल्फ, दे यूज हाइड्रोजन सल्फाइड instead of water, instead of water as a reducing agent। वो reducing agent है वाटर, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है। वो क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज कर रहे हैं। तो रिएक्शन कुछ ऐसे बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ दोस्तों सनलाइट तो लगेगी, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और यहाँ पे कौन सा है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। कौन सा क्लोरोफिल है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, बैक्टीरियो। एंड दे सिंथेसाइज C6H12O6 प्लस वाटर आएगा प्लस सल्फर रिलीज करेंगे। ये सल्फर आएगा बाहर, डायरेक्ट सल्फर, दे रिलीज सल्फर, याद रखो, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, एमसीक्यू। तो ये प्रूव भी हुआ कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन आता है, यहाँ पे वो वाटर से आता है, और यहाँ पे जो सल्फर आ रहा है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से आ रहा है। दोस्तों दूसरे जो है ऑक्सीजनिक फोटो एटोट्रॉप्स, ये मगर ऑक्सीजनिक फोटो एटोट्रॉप जो है दोस्तों,
ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप्स, ये मगर यही रिएक्शन यूज करते, यही इक्वेशन है उनमें। कैसा, चलो बात करते, क्या इक्वेशन है, दैट इज, अलग पेन से लिखूंगा, CO2 प्लस वाटर, यहाँ पे वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है और खुद को ऑक्सीडेशन करता है, ओके। और फिर दोस्तों इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कौन सा क्लोरोफिल है, CHL लिखूंगा, क्लोरोफिल ए, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दोस्तों C6H12O6, वहां पे बना है ना H2O प्लस ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है दोस्तों, इसीलिए यह है ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप्स। अब क्लियर है, बढ़िया। अब पिक्चर क्लियर है, अब पिक्चर क्लियर है, बोलो अब पिक्चर क्लियर है या नहीं, इज दैट क्लियर हो अभी, अब क्लियर है दोस्तों। और इसका एग्जाम्पल फिर से नहीं लिखूंगा, बीजीए साइनोबैक्टीरिया ब्लूग्रीन अलगी, नाम सिर्फ अलगी है पर वो बैक्टीरिया है दोस्तों, वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, और ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, क्या रिलीज कर रहे हैं, दे आर रिलीजिंग सल्फर, तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है अनऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप्स। आर यू गेटिंग मी और नॉट, आर यू गेटिंग मी और नॉट, कॉन्सेप्ट क्लियर है दोनों का, कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों। पहले जो पूरे दुनिया में इन्वायरमेंट था, जब अर्थ बनी तो अर्थ का जो इन्वायरमेंट था वो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, दैट इज विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट फ्री ऑक्सीजन टू बी स्पेसिफिक बात करेंगे, तो पहला जो एनवायरमेंट था उसे कहते हैं, पहला जो एटमॉस्फेयर था, द इनिशियल एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ इज द रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर विदाउट फ्री ऑक्सीजन, बाद में ऑक्सीडाइजिंग बना ड्यू व्हेन साइनोबैक्टीरिया केम, जब साइनोबैक्टीरिया बने इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, पहले तो पूरे कीमोसिंथेटिक ही बैक्टीरिया थे, फिर बाद में ये अनऑक्सीजनिक वाले आए, फिर दोस्तों ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप वाले आए, तो साइनोबैक्टीरिया जब आए तो तब जाके ऑक्सीजन रिलीज होने लगा, फ्री ऑक्सीजन, ऑक्सीजन था पर फ्री नहीं था, CO2 के फॉर्म में था, वाटर के फॉर्म में था, ओके, दूसरे इसके फॉर्म में था पर फ्री नहीं था, तो साइनोबैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया है जिसने ये इन्वायरमेंट एरोबिक बना दिया है, पहले तो अनएरोबिक था, पहले तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, समझे इस कॉन्सेप्ट को। सो साइनोबैक्टीरिया कैन कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अनएरोबिक एंड एरोबिक वर्ल्ड। पहले जो वर्ल्ड था, पहले जो दुनिया थी साइनोबैक्टीरिया आने से पहले, ये ग्रीन प्लांट तो बहुत बाद में आए रे दोस्त, पहले तो बैक्टीरिया आया ना, ग्रीन प्लांट तो बहुत बाद में आए, तो दैट इज टॉपिक इवोल्यूशन, भेल कॉन्सेप्ट है ना, टॉपिक कनेक्ट करते जाओ। सो साइनोबैक्टीरिया एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक वर्ल्ड, चाहे तो आप लिख सकते हो बाजू में, इज दैट क्लियर हो। ये स्लाइड नंबर 2, ये स्लाइड नंबर 2 फोटोसिंथेटिक एट्रोप के बारे में। चलो आगे चलते, ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैंने बोला कि ये फोटोसिंथेटिक इक्वेशन है, क्या है दोस्तों, ये फोटोसिंथेटिक इक्वेशन है, और मैंने इसको बैलेंस नहीं किया, आप बोलेंगे सर बैलेंस नहीं हो रहा, मैंने बैलेंस किया भी नहीं है, ओके। 6CO2 12H2 होता है, अगर बैलेंस भी करूं तो ये होता है दोस्तों 6CO2 12H2 C6H12O6 6 वाटर और 6 ऑक्सीजन, अभी बैलेंस हो गया। तो दोस्तों यहां से जो ऑक्सीजन आता है बाहर वो वाटर से आता है, और ग्लूकोज का जो ऑक्सीजन है वो CO2 से आता है। तो फिर अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो वाटर नहीं यूज करते, दे डू नॉट यूज वाटर, दे इंस्टेड ऑफ वाटर दे यूज हाइड्रोजन सल्फाइड, तो दैट्स व्हाई दे डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन, इंस्टेड ऑफ दैट दे रिलीज सल्फर, इसलिए उन्हें कहा जाता है अनऑक्सीजनिक, मींस नो ऑक्सीजन, मींस नो ऑक्सीजन। और ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप्स है, दे यूज CO2 and water as a raw material for photosynthesis, and in presence of sunlight and chlorophyll A they form glucose, water and releases oxygen. Is that clear? आगे चलते, सब क्लियर हो गया। अथर्व ये कॉन्सेप्ट कैसे नहीं समझा बेटा, देखना, यहां से अगर यहां से H2O से ये ऑक्सीजन ये ऐसा रिलीज हो रहा है, तो यहां से क्या रिलीज होगा, यहां से सल्फर रिलीज होगा। ये सल्फर कहां से आया है, ये ऐसा यहां से सल्फर आया है, यहां से सल्फर आया, वो ऑक्सीजन इनके पास है ही नहीं, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये कार्बन वाला तो ग्लूकोज में जाता है, ये ऐसा है, समझा। यहाँ वाटर ये यूज करते हैं तो इसीलिए ये ऑक्सीजन आता है, और कार्बन वाला ऑक्सीजन ग्लूकोज में चला जाता है, समझ लेना है। मैंने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड विल अंडरगो
कार्बन डाइऑक्साइड will undergo reduction to form glucose और water will undergo oxidation to form oxygen। समझे क्या नहीं? सिंपल सी बात है, सोचो इसके ऊपर, सोचो, मैं दिखाता हूं, बताता हूं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बात करेंगे, इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ले लेंगे यहाँ पे। पहले जो एटमॉस्फेयर था, इनिशियल एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। एमसीक्यू, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मींस नो फ्री ऑक्सीजन, नो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री ऑक्सीजन। पूरे जो ऑर्गेनिज्म थे सब अनएरोबिक थे, पूरे जो ऑर्गेनिज्म थे सब अनएरोबिक थे, कोई भी ऑक्सीजन यूज नहीं करता था। ये भी इसके बाद कॉन्सेप्ट आने वाला है एरोबिक अनएरोबिक बैक्टीरिया के बारे में लिखता हूं। बट साइनोबैक्टीरिया जब इवॉल्व हुए, so they develop a chlorophyll in them and they has ability to produce oxygen during photosynthesis। so बाद में जो इन्वायरमेंट बना वो बना दोस्तों ऑक्सीडाइज्ड एटमॉस्फेयर बना, उसमें फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। तो पहले जो इन्वायरमेंट था वो अनएरोबिक था, बाद में एरोबिक बन गया। टॉपिक है इवोल्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंट लिखता हूं, दैट इज इनिशियल एटमॉस्फेयर। इनिशियल मींस शुरुआत का, इनिशियल एटमॉस्फेयर जब अर्थ बनी तब, ऑन अर्थ इनिशियल एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ was reducing type, MCQ, was reducing atmosphere। The initial atmosphere on earth was reducing atmosphere। reducing atmosphere, it means it is without free oxygen, it means it is without ऑक्सीजन था पर फ्री नहीं था, विदाउट फ्री ऑक्सीजन, विदाउट फ्री ऑक्सीजन। दोस्तों आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया, आफ्टर इवोल्यूशन, ओके, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऐसे लिखते हैं, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन क्या होगा दोस्तों, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ओके, साइनोबैक्टीरिया डेवलप, साइनोबैक्टीरिया are formed, cyanobacteria are formed, and cyanobacteria has the ability to do photosynthesis and release oxygen। तो cyanobacteria क्या है दोस्तों, cyanobacteria they are oxygenic photosynthetic autotroph, they are oxygenic photosynthetic autotroph, oxygenic photosynthetic autotrophs है, and has ability to release, कौन सा ऑक्सीजन, has the ability to release free oxygen in atmosphere। उसकी वजह से क्या होगा, so after the evolution or after the means after दोस्तों, after cyanobacteria, after evolution of cyanobacteria, after इवोल्यूशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म, साइनोबैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म, ऐसा लिखता हूं। तो ऐड आती है ना पेपर में, क्या ऐड आती है, तो बाल उगाने वाली ऐड, बिफोर और आफ्टर। बिफोर फोटो होता है टकला आदमी, और फिर उसी को बाल लगा के आफ्टर वाला फोटो होता है। तो दोस्तों दैट इज बिफोर और आफ्टर, ऐसा बनाता है। इन्वायरमेंट ऑन अर्थ, कैसा इन्वायरमेंट था अर्थ का दोस्तों, बिफोर साइनोबैक्टीरिया और आफ्टर साइनोबैक्टीरिया। बिफोर साइनोबैक्टीरिया कैसा था, बिफोर साइनोबैक्टीरिया आने से पहले कैसा था, ऑक्सीजन ही नहीं था, तो उसे कहते हैं दोस्तों अनएरोबिक इन्वायरमेंट था। अनएरोबिक इन्वायरमेंट मींस नो फ्री ऑक्सीजन, नो फ्री ऑक्सीजन, इसका मतलब होता है नो फ्री ऑक्सीजन। और फिर बाद में आफ्टर साइनोबैक्टीरिया कैसे बना, आफ्टर साइनोबैक्टीरिया इन्वायरमेंट कैसे बना दोस्तों, वो ऑक्सीजन रिलीज करने लगे, और देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ, वाओ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज द रिलीज। इन्वायरमेंट कैसे बन गया दोस्तों, इन्वायरमेंट बन गया एरोबिक इन्वायरमेंट। हम एरोबिक है ना, हमें ऑक्सीजन लगता है, पूरी दुनिया को पता चला है कि हमें ऑक्सीजन लगता है, पूरी दुनिया को।
और इसकी वैल्यू क्या है वो सबको पता चल गया। आप जब बाहर आओगे ना एज एमबीबीएस बन के, तो जो हेल्थ केयर सिस्टम है, आई होप पूरी दुनिया समझ गई है कि इसके ऊपर कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ताकि अगर ऐसी फ्यूचर में इमरजेंसी आए तो लोग ना मरे क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। पूरी दुनिया की हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रांग होने वाली है दोस्तों। उसको टाइम लगेगा, तब तक आपका 5.5 साल में एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट में आपको काम करने को मिलेगा। आफ्टर साइनोबैक्टीरिया जो इन्वायरमेंट था वो है दोस्तों, इसे कहते हैं एरोबिक इन्वायरमेंट। कैसा इन्वायरमेंट था? एरोबिक इन्वायरमेंट, मतलब प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। So I can relate cyanobacteria is a connecting link between anaerobic and aerobic environment. MCQ topic evolution. Cyanobacteria is connecting link. शायद आपने evolution में कुछ connecting link archaeopteryx and all that ये सुना होगा। तो cyanobacteria is a connecting link between, ये black and white नहीं है, इसका मतलब होता है between। तो कौन सा? anaerobic, मतलब anaerobic and aerobic environment, anaerobic and aerobic environment। wow, this point मैं लेके गया आपको टॉपिक इवोल्यूशन में, जंप कर गए हम। स्लाइड नंबर है दोस्तों 3, आगे चल के पॉइंट काम आएगा, ठीक है। फ्री ऑक्सीजन मींस ऐसा, अरे बाबा देख, ये पहले CO2 था, ये फ्री है क्या? नहीं, कार्बन के साथ अटैच है। पहले वाटर फ्री भी थे, ये भी ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच, हाइड्रोजन के साथ अटैच है। इसे कहेंगे फ्री ऑक्सीजन। फ्री मीन्स मुक्त नहीं रे बाबा, फोकट वाला नहीं। फ्री मीन्स खुद का इसका इंडेंस है, वो फ्री है, किसी के साथ अटैच नहीं है, ना कार्बन के साथ अटैच है ना हाइड्रोजन के। ये तो थे भी, पर ये अभी फ्री बन गया, ऐसे कहेंगे फ्री ऑक्सीजन। आप पूछते रहूंगा। ओके, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट मतलब लिखा है, इट मीन्स विदाउट फ्री ऑक्सीजन एनवायरमेंट, इट इज विदाउट फ्री ऑक्सीजन। आप जो है दोस्तों, आपके जो भी डाउट है बाजू में लिखने का, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट क्वेश्चन मार्क, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। मैंने लिखा है आंसर कि क्या होता है, पर फिर भी डाउट सेशन में ले लेंगे, ये इसके बाद हो जाएगा। तो ये क्लियर है। तो वापस आते हैं टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। ओके सोना, ओके कैसे कनेक्ट करने हैं दो टॉपिक मैं आपको सिखा रहा हूँ। इस टॉपिक में मैं बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताऊंगा दोस्तों कि हाउ टू कनेक्ट द टॉपिक्स। ये मैंने टॉपिक कनेक्ट कर दिया इवोल्यूशन के साथ, बहुत सारे टॉपिक के साथ ये कनेक्ट करेंगे दोस्तों। और एक बार वो आपको आदत लग गई कनेक्टिंग द कॉन्सेप्ट एंड रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट, तो मान लो आपकी नैया पार हो गई बायोलॉजी की। और टारगेट है 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स, 360 आउट ऑफ 360। नाउ दोस्तों बात करते हैं, दैट इज स्लाइड नंबर आई थिंक 4 है। बात करेंगे दोस्तों कीमोसिंथेटिक एटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक सिंथेटिक एटोट्रॉप्स, या फिर इन्हें बोलते हैं दोस्तों कीमो एटोट्रॉप, शॉर्ट फॉर्म में कीमो एटोट्रॉप्स। कीमो एटोट्रॉप्स ये बैक्टीरिया होते हैं। नाउ ये क्या है दोस्तों, नाम में ही काम है, हर टर्म के ऊपर फोकस करो। सो दीज बैक्टीरिया सिंथेसाइज एटीपी। क्या लगेगी फाइनली, व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? एटीपी। सो दीज बैक्टीरिया सिंथेसाइज एटीपी by using the energy released during oxidation of some inorganic compound like ammonia, nitrite and nitrate। जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो सम केमिकल रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, आपने पढ़ा means they have ability to release the energy or that energy utilized for ATP synthesis। और ATP is the energy currency of हमारे कोई भी बॉडी ले लो, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, कोई भी उसमें अगर छोटी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करनी है, छोटी भी बायोकेमिकल प्रोसेस करनी है जो कि एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, so that cell, that body, that organism utilize ATP। तो दोस्तों what are the chemosynthetic autotrophs or what are the chemosynthetic bacteria? Okay, so they synthesize दोस्तों, they synthesize ATP, ATP बनाएंगे adenosine triphosphate, they synthesize ATP
Okay, by using energy released during by using released during energy released during ऑक्सीडेशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड और केमिकल रिएक्शन ही नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक, सिलेबस में है आगे चल के, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक दोस्तों दैट इज अमोनिया, अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स, याद है। सो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमोएटोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमोएटोट्रॉप्स। ना दोस्तों, तो एक मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो ये है अमोनिया NH3, अमोनिया। नाउ इस अमोनिया का दोस्तों ऑक्सीडेशन होता है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है दैट इज NO2 में, इसे कहते हैं दोस्तों नाइट्रेट, इसे सॉरी नाइट्राइट, इसे कहते हैं नाइट्राइट। और यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग दैट रिएक्शन, some amount of energy is released, some amount of energy is released, some amount of energy is released in this reaction. Now ये जो एनर्जी रिलीज हुई दोस्तों, this energy is utilized for synthesis of ATP synthesis। और ये रिएक्शन, ये जो ऑक्सीडेशन टाइप वाली रिएक्शन है, इट इज कैरिड आउट बाय दोस्तों दो बैक्टीरिया, इसका नाम है नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोसोमोनस, और इसका दूसरा नाम है नाइट्रोकोकस। वाओ, ये दो बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनस या फिर नाइट्रोकोकस। नाउ ये जो नाइट्राइट है, सर ये तो टॉपिक में नहीं है, बाहर का पढ़ा रहे हो क्या? ये तो सिलेबस में नहीं है दोस्त, ये सिलेबस में है, टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन। अगर आपके पास बुक है तो देख सकते हो, टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन, में जाके चेक करना है बाद में। तो दोस्तों इससे बनता है NO3 माइनस, या फिर और इसे कहते हैं NO3 को नाइट्रेट। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया है दोस्तों, जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर, MCQ, क्या नाम है? नाइट्रोबैक्टर। और यहाँ पे भी कुछ एनर्जी रिलीज होगी दोस्तों, बट एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर दोस्तों सिंथेसिस ऑफ ATP। इससे ATP सिंथेसिस होगा, ATP सिंथेसिस होगा, और ये ATP ये बैक्टीरिया यूज करेंगे। दिस ATP इज यूटिलाइज्ड बाय दिस बैक्टीरिया। सो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें अमोनिया का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे आ गया, वहां पे और एक आ गया, तो ऑक्सीडेशन, ऑक्स एडिशन, ऑक्स एडिशन। कंफ्यूजर लिखूं, कंफ्यूजर लिखूं दोस्तों? ऑक्सीडेशन का मतलब पता होना चाहिए, केमिस्ट्री में, बायो में ये काम आएगा, खास करके केमिस्ट्री में। 3 डेफिनेशन है। नंबर 1, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और दोस्तों इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलो, इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलो, दैट इज रिमूवल ऑफ और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रादर देन यूजिंग द टर्म रिमूवल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इतने सारे ऑक्सीडेशन के अलग अलग डेफिनेशन। और कैसे याद रखेंगे? ऑक्स एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्स एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर दिख नहीं रहा तो वेट, अगर आपको दिख तो वेट, ऑक्सीडेशन। ना दोस्तों कैसे याद रखेंगे? तो ये रिएक्शन आगे चल के है, ये है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये है दोस्तों, इन्हें कहते हैं, ये 3 एग्जाम्पल ऑफ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, ये है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो दोस्तों अमोनिया का ऑक्सीडेशन नाइट्राइट में और नाइट्राइट का नाइट्राइट में करते हैं। ये 3 नाम है, याद रखो। मैं 2 जो नाम है वो जरा नजदीक, जिनका नाम है दोस्तों दैट इज नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोसोमोनस। प्यार से बात करेंगे तो ये आपको बोलेंगे, आप बोलेंगे ना नाइट्रोसोमोनस तो बोलेंगे नाइट्रोसोमोनस, तो बोलेंगे हाँ बोलो
आप बोलोगे नाइट्रोकोकस तो बोलेंगे हाँ, और आप बोलेंगे नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैसिलस, आप उनका नाम भी याद नहीं रखोगे तो वो आपको जवाब नहीं देंगे। आप अगर प्यार से बोलेंगे नाइट्रोसोमोनस नाइट्रोसोकोकस तो बोलेंगे हाँ, वी ऑक्सीडाइज अमोनिया इनटू नाइट्राइट। सो नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस। आप प्यार से बोलोगे नाइट्रोबैक्टर तो नाइट्रोबैक्टर आपको उसका काम बताएगी कि आई कन्वर्ट नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि व्हिच बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्राइट, नाइट्रोसोमोनस नाइट्रोकोकस, व्हिच बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट, आंसर इज नाइट्रोबैक्टर। तो इसीलिए थोड़ा सा गैप रखा है। अगर आपको किसी ने पूछा दोस्तों, अभी तो नहीं, पर ना एमबीबीएस में जाने के बाद वाइवा होती है, वाइवा इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं। ओके, 3 क्राइटेरिया है पास होने। पहले तो रिटर्न पेपर और उसके बाद होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल जो आप अभी करते हो उस लेवल के प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, और जब थर्ड ईयर फाइनल ईयर आएगा तो डायरेक्ट पेशेंट सामने होता है और एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है। पेशेंट आपके सामने, आपने केस ली है, कोई भी केस है मान लो, और एग्जामिनर आपके सामने, आपकी जो उम्र है उसका एक्सपीरियंस उतने साल का होता है। मान लो आप होते 20-22 साल के, 21 साल के, तो उसका 21 साल का तो एक्सपीरियंस होता है, और आपको पूरी उतार देता है, आपकी पूरी इज्जत पेशेंट के सामने, के रिलेटिव के सामने जब आप बन रहे होते हो ना, पहले 4 दिन से आप उस पेशेंट के साथ बोलते रहते हो मेरी एग्जाम है कोऑपरेट करो, मेरी एग्जाम है कोऑपरेट करो, ठीक है। कुछ लोग तो उसको बिस्किट है वो ये सब ला के देते हैं, पेशेंट को क्या है, तो फिर वो डॉक्टर आपकी खींचने लगता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, मैं ये बोलूंगा कि क्षण है लाइफ का, फाइनल ईयर की एग्जाम वो छोड़ो, और वाइवा होती है, और वाइवा में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आपके दिमाग में जो है उसी को बताना होता है, वहां पे फेंका फेंकी नहीं चलती। अगर आपने फेंका तो बोलते बहुत ब्लंडर मार रहा है, चलो इसको 6 महीने के बाद बुलाते हैं, क्योंकि अभी मैं पास कर दूंगा तो ये लोगों को मार देगा, ठीक है, इसको 6 महीने बाद बुलाते हैं। और बोलते हैं तभी नहीं बताते, फिर बोलते ठीक है जा। और दोस्तों वाइवा में ना सही होता है। अगर किसी ने पूछा आपको, अभी तो नहीं है इसके ऊपर तो वाइवा में होगा, पर व्हाट आर द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आंसर कैसे करना है, नाइट्रोसोमोनस नाइट्रोकोकस, और फिर पॉज लेना है एक 10 सेकेंड का, और फिर बोलना है नाइट्रोबैक्टर। वो बोले ऐसा क्यों, तो बोल दो नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस हैव सेम फंक्शन अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रोबैक्टर हैव डिफरेंट फंक्शन कन्वर्ट नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट। यस, ये क्लियर है। ये है कीमोसिंथेटिक एटोट्रॉप। नाउ ये दो कंफ्यूजर है, दो कंफ्यूजर है दोस्तों, हमेशा याद रखो कि कंफ्यूजर है, एक कंफ्यूजर है दोस्तों जिसका नाम है NO2, केमिकल फॉर्मूला NO2, इसे कहते हैं नाइट्राइट जिसमें I है, और एक होता है NO3 जिसका नाम है नाइट्रेट जिसमें A है। सिर्फ I और A का डिफरेंस है दोस्तों। नाउ ये जो I है कैसे याद रखेंगे, आपको आयोडीन मॉलिक्यूल पता है, आयोडीन, आयोडीन मॉलिक्यूल की याद रखें, आयोडीन, आयोडीन मैं यहां पे लिखता हूं आयोडीन, कैसे लिखेंगे आयोडीन, I2, तो जिसके स्पेलिंग में I है, जिसके स्पेलिंग में I है उसके फॉर्मूला में 2 ऑक्सीजन है, जिसके स्पेलिंग में I है उसके फॉर्मूला में 2 ऑक्सीजन, ये हो गया I2। और I से एक चीज याद रखेंगे, I से याद रखेंगे कि वो इंटरमीडिएट भी है, पहला है अमोनिया, लास्ट वाला है नाइट्रेट, और इंटरमीडिएट है नाइट्राइट। एमसीक्यू डिफरेंस दोस्तों इस I और A में है उतना ही डिफरेंस एमबीबीएस और बीएचएमएस में, जितना डिफरेंस दोस्तों इस I और A में है उतना ही डिफरेंस एक बड़े से हॉस्पिटल और एक छोटे से क्लिनिक में, और जितना डिफरेंस दोस्तों एक बड़े शहर में बड़े डॉक्टर में है उतना ही डिफरेंस, सॉरी जितना डिफरेंस इस I और A में है उतना ही डिफरेंस जो हिंदुजा में मेन सर्जन है उसमें और एक गांव में एक डॉक्टर है उसमें डिफरेंस, जितना डिफरेंस इस I में और A में है। और मैं हमेशा बोलता हूँ
one MCQ can change your holiday destination from Switzerland to Mahabaleshwar. Always remember this. One mistake, one MCQ or one mistake in exam can change your holiday destination from Switzerland to Mahabaleshwar. अगर स्विट्जरलैंड में जाना है तो फोकस रहो, बी माइंडफुल, बी अटेंटिव, ओके। सबसे ज्यादा अभी मैं आपको सिखाऊंगा, शायद किसी ने नहीं बताया होगा, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये जो एनिमल है, ये प्लांट है, ये जो टेक्नोलॉजी है, जो भी प्रोसेस है, उसके ऊपर प्यार करना सीखो, अपने पढ़ाई के ऊपर प्यार करना सीखो। सबसे ज्यादा अगर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना, सबसे ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस, फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी हमारी है पढ़ना। लेक्चर अटेंड, 4 ही प्रायोरिटी है, पढ़ना, लेक्चर करना, खुद पढ़ना, खाना खाना और सोना, अभ्यास, जेवण, झोप आणि क्लास. च्या पलीकडे काय करायचं नाही येणाऱ्या 2 वर्ष, तुम्ही एम्स मध्ये असता. नाउ इज दैट क्लियर दोस्तों? ये है कीमोसिंथेटिक एटोट्रॉफ, इसके बारे में लिखते हैं. दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर. यहाँ पे एक नोट लिखता हूँ, कीमोसिंथेटिक एटोट्रॉफ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों. दे प्ले important role, they play important role in recycling of, important role in recycling of दोस्तों nutrients like जाओ, हो गए. और ये जो प्रोसेस है दोस्तों, इस प्रोसेस का नाम है, दैट इज, ये प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू दोस्तों नाइट्राइट एंड नाइट्राइट टू नाइट्रेट, इसे कहते हैं नाइट्रिफिकेशन. और इस इंटरमीडिएट कौन है? इंटरमीडिएट दोस्तों ये मिडल वाला है ना, ये फर्स्ट है, अमोनिया फर्स्ट है, अमोनिया क्या है? फर्स्ट है, और ये नाइट्रेट लास्ट है इस रिएक्शन में, तो ये इंटरमीडिएट है. कैसे याद रखेंगे? पहले कौन है, नाइट्रेट है या नाइट्रेट है? तो नाइट्राइट है, इसलिए आई फॉर इंटरमीडिएट. समझे? क्लिअर दिसत नसेल तर इथं क्लिअर आहे बेटा, तुमचा रेंजचा इश्यू असू शकतो, मे बी थोडस रेंज मध्ये बसा. ओके, समझे आप? 2 आईज नहीं है, एक ही आई का डिफरेंस है, बाकी सब सिमिलर है, बाकी सब सिमिलर है. यहाँ से यहाँ याद रखो. आगे चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों इनके बारे में डिटेल में. चलो, वी आर डीलिंग विद टॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. कौन सा टॉपिक? मोड ऑफ न्यूट्रिशन. थोड़ा सा नाइट्रोजन मिनरल न्यूट्रिशन में जाके आए हम, और ये मैं आपको पहले टॉपिक से आदत लगाने वाला हूँ ताकि ये मिनरल न्यूट्रिशन में बहुत ही इजी जाएगा ये कॉन्सेप्ट. जब हम वहां पढ़ेंगे ना, अरे ये तो मुझे पता है, या तो मैंने पहले ही पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट है. ओके दोस्तों, स्लाइड नंबर 5 है. ये जो कीमोसिंथेटिक एटोट्रॉफ होते हैं, सिंथेटिक एटोट्रॉफ्स है, दे हेल्प इन रिसाइक. उसके एग्जांपल लिखता हूं मैं दोस्तों, एग्जांपल लाइक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दे हेल्प इन नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया 3 है, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोकोकस, और दोस्तों दैट इज, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, दैट इज नाइट्रोबैक्टर. इसका काम अलग है इसलिए, बाकी कुछ नहीं. फिर को दोस्तों होते हैं दैट इज कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग, ये भी आगे चलते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. ये जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं. ये प्रोसेस क्या है मैं बाद में बता दूंगा मिनरल न्यूट्रिशन में, वही टॉपिक शुरू हो जाएगा, वरना 2 है इसमें. एक है दोस्तों दैट इज अ थायोबैसिलस,
थायोबैसिलस, थायो का मतलब होता है सल्फर, थायो दूसरा नाम है दोस्तों दैट इज सूडोमोनस, सूडोमोनस, या इसमें से एक है थायोबैसिलस, थायोबैसिलस, सूडोमोनस भी है, थायोबैसिलस है, सूडोमोनस। और तीन है नंबर दैट इज आयरन बैक्टीरिया, ये भी एक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, आयरन इसे बोलते हैं दोस्तों आयरन बैक्टीरिया, फेरोबैसिलस, फेरो मीन्स आयरन, फेरोबैसिलस लिखो। और ये जो दोस्तों कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दे हेल्प इन, ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया दोस्तों दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, वाओ, दे हेल्प इन, मैं समझाता हूं आपको, रिसाइकलिंग ऑफ nutrients, nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur, iron and sulfur, ये रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट है। रिसाइकलिंग हमेशा याद रखो, अपने इकोसिस्टम में दो फैक्टर होते हैं, एक होता है बायोटिक फैक्टर, जिन्हें कहते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्हें कहेंगे बायोटिक फैक्टर, और दूसरे होते दोस्तों बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में आएंगे, याद रखो बायोटिक फैक्टर में आते हैं दोस्तों दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आते हैं बायोटिक फैक्टर। और अबायोटिक फैक्टर में आएंगे दोस्तों दैट इज, याद रखो, एयर, वाटर, सॉइल एंड लाइट, और एक आता है टेम्परेचर, ये थोड़ा सा अलग बात है। तो दोस्तों, तो ये जो न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर, ये क्या होता है, इनका रिसाइकलिंग होता है बायोटिक फैक्टर से अबायोटिक फैक्टर में, और अबायोटिक फैक्टर से बायोटिक फैक्टर में। खास करके यहाँ पे सॉइल कंसिडर करेंगे, सॉइल, सॉइल से जब ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल है इनकी डेथ होगी, तो उनमें जो न्यूट्रिएंट्स है दोस्तों, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में जाएंगे, और फिर सॉइल से वही न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे, प्लांट में, फिर प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल, एनिमल की डेथ होगी फिर सॉइल में। ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करती है, तो इसमें मदद करती है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। आई थिंक दिस इज क्लियर, ये क्लियर, इज दैट क्लियर, ये क्लियर है या नहीं, बोलो, इज दैट क्लियर दोस्तों, the concept of recycling and renewal? Thank you Arnav, thank you Ajay, Ayush, thank you so much बच्चों, thank you so much। आगे चलते हैं और बात करते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों, चलो, that is other type of bacteria, heterotrophic bacteria के बारे में, ये दो heterotroph, ओके चलो। ओके उनके लिए वैसे हैबिटेट तो चाहिए, आयोडीन पार्ट मींस I2, वो निमोनिक्स लिया है हमने, वो हमने जस्ट निमोनिक्स लिया दोस्तों। बात करते हैं, स्लाइड नंबर 6 है, बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। किसी ने कहा कि हमने साइनोबैक्टीरिया अगर मार्स और मून के ऊपर डाल दिए तो क्या होगा, तो अगर उनके लिए वैसा हैबिटेट है वहां पे तो नो डाउट फोटोसिंथेसिस करेंगे। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है जो दोस्तों, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, दीज आर मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया। क्या है ये हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, दे obtain nutrition, they obtain दोस्तों न्यूट्रिशन, or they derive nutrition from other organism, from other organism, from other organisms उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया।
these are दोस्तों most abundant bacteria. MCQ. These are most abundant बैक्टीरिया. कौन सा? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया. एमसीक्यू. फिर उसमें टाइप है दोस्तों, सब टाइप. नंबर 1 एक होंगे सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया. सैप्रोफाइटिक या फिर उन्हें कहते हैं दोस्तों सैप्रोट्रॉपिक. बोलो सेम मतलब है, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोट्रॉपिक. और या फिर उसे कुछ लोग बोलते हैं डिकम्पोजर. एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को कहते हैं, एटोट्रॉप को कहते हैं दोस्तों प्रोड्यूसर. जो एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया उन्हें कहेंगे प्रोड्यूसर. याद रखो, मैं कहीं तो भी यहाँ लिखता हूँ. जो एटोट्रॉप्स है उन्हें कहते हैं दोस्तों, एटोट्रॉप्स को बोलते हैं प्रोड्यूसर. क्यों प्रोड्यूसर? वो कोई पिक्चर प्रोड्यूस नहीं करते, दे प्रोड्यूस द फूड, इसलिए कहते हैं प्रोड्यूसर. इवन दो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर आल्सो प्रोड्यूसर, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड. दो सैप्रोफाइटिक, द मीनिंग ऑफ टर्म सैप्रो का मतलब होता है दोस्तों टू डिकम्पोज. द मीनिंग ऑफ सैप्रो मींस टू डिकम्पोज. So these bacteria derive nutrition from decaying organic matter और dead plant and animal. ये कहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं? सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है. सो दोस्तों टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन. ये है टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन. कहाँ से ले रहे हैं? सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन कहां से ले रहे हैं? मैं दिखाऊंगा आपको. ये भी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है, कहां से न्यूट्रिशन ले रहे हैं. ओके, कहां से न्यूट्रिशन ले रहे हैं दोस्तों? तो ये जो सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, दे डिराइव और ऑब्टेन न्यूट्रिशन. डिराइव मींस ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग मींस कुजलाला. क्यों कहते? डिकेइंग का मतलब हो रहा है जो डिकम्पोज हो रहा है, वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और डेड प्लांट्स एंड एनिमल. उन्हें कहते हैं दोस्तों सैप्रोफाइटिक, सैप्रोट्रॉपिक और डिकम्पोजिंग. मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया तो डिकम्पोजर है. मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारे हैं, आर डिकम्पोजर. बहुत सारे बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर. दूसरा टाइप है दोस्तों दैट इज पैरासाइटिक बैक्टीरिया. पैरासाइटिक मींस पैरासाइटिक बैक्टीरिया. तो पैरासाइट का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसे ऑर्गेनिज्म दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग होस्ट. ये डेड होस्ट, ये लिविंग होस्ट. पैरासाइट का मतलब होता है ईटिंग ऑन अदर्स टेबल, दूसरे के टेबल में से खाना खाना या फिर दूसरे के थाली में खाना. जब आप एमबीबीएस को जाओगे ना दोस्तों, जब पास हो जाओगे 5 साल के लिए तो आपको तो हॉस्टल मिलता है, पर जब पास आउट हो जाओगे तो हॉस्टल आपकी रूम है वो कॉलेज को देनी पड़ती है और फिर आप बेघर हो जाते हो मुंबई जैसे शहर में. और मुंबई जैसे शहर में अगर आपको पीजी के लिए प्रिपरेशन करना है, एमडी के लिए, तो हॉस्टल किसी न किसी के रूम के ऊपर एडजस्ट होना पड़ता है. तो जो आपके जूनियर होते हैं तो आप उनके साथ एडजस्ट हो सकते हैं. नाउ देन यू आर कॉल्ड एज अ पैरासाइट. आप उसके रूम उसके नाम अलॉट फिर भी आप वहां पे रह रहे हो इलीगली, उसे पैरासाइट कहते हैं. हर एक की लाइफ में हर एक को एक बार ना एक बार पैरासाइट करके रहना होता है. सो पैरासाइटिक बैक्टीरिया दोस्तों obtain nutrition, they derive nutrition from living host. Derive nutrition, obtain nutrition from, कहां से? From living host. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं दोस्तों पैरासाइटिक बैक्टीरिया. और थर्ड वन होता है दैट इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. फर्क है दोनों में, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, नाउ दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द अदर ऑर्गेनिज्म. ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है दोस्तों, दे फॉर्म, these bacteria they form symbiotic association. They form symbiotic association. They form symbiotic association with other organisms like human being also or plant also. Other organisms like
प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनके साथ वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, तो प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू देम इन दिस केस। ओके, जैसे कि एग्जांपल है दोस्तों, यहाँ का एग्जांपल दू, राइजोबियम, राइजोबियम नाम की एक बैक्टीरिया, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसका काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्स करना। रुको, हाँ बोलता हूँ। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, इट टेक नाइट्रोजन टू प्लांट एंड नाइट्रोजन प्रोवाइड एंड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट। तो फोकट में खाना नहीं खाती है ये, पैरासाइट जैसे, ये फुकटे हैं पैरासाइट, ये काम करती है एनिमल के लिए, प्लांट के लिए। तो ये राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दोस्तों, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, प्रोवाइड प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट, नाइट्रोजन टू प्लांट, एंड इन टर्न, बदले में इन टर्न प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू देम, प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू देम, ओके, न्यूट्रिशन टू देम, खाऊन पिऊन नौकरी लाई कौन, राइजोबियम। So this is the concept of दोस्तों mode of nutrition, or on the basis of that, what is the source of nutrition? There are three types of heterotrophic bacteria, saprophytic, parasitic और symbiotic. I'm done. पता, तो आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही मैंने ले लिया, ये पूरा हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये टॉपिक अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो 4 लाइन में ही है, पर ये स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन है ऑल ओवर बायोलॉजी में, जो मैंने यहाँ पे लाई है, एंड दैट इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास नोट्स। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, सब है यहाँ पे, सब ठीक है। थैंक यू सो मच। अब आपके जो डाउट है, एक मिनट, हाँ एक मिनट। सो दोस्तों कल से हम क्या करेंगे, कल से हम डीएनआर की रीडिंग शुरू कर सकते हैं, डीएनआर की रीडिंग। तो कल का डीएनआर की रीडिंग इवनिंग को रखेंगे 6 बजे, 6 से 6:30। एक थोड़ा थोड़ा हुआ है तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 6 से 6:30, ठीक है, टाइम है 6:30 बजे, आधा घंटा डीएनआर रीडिंग, मैं 15-20 मिनट आपको पढ़ाऊंगा, लाइन लाइन टू लाइन। आपके पास एनसीईआरटी की किताब होना बहुत ही जरूरी है, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर दो, एनसीईआरटी कर लो, वो बहुत ही जरूरी है डीएनआर के लिए। और फिर अपना एक फिर डाउट सेशन लूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो कल से 6 PM, 6 PM कौन सा क्लास है बेटा, ट्यूशन कौन सा है? मैथ्स, हाँ, डेली एनसीईआरटी रीडिंग प्रोग्राम। स्टोरी कल बात करेंगे, कल एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा आपको। क्या सुनाओ, अभी टाइम हुआ है, आपके पास टाइम है तो मैं सुनाता हूँ स्टोरी, या कल सुनाता हूँ दोस्त? कल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है कल की, कल सुनाएंगे, विथ डायग्रामेटिक, डायग्राम निकाल के सुनाऊंगा, ठीक है। चलो कल 6 PM मैथ का लेक्चर है, ओके। तो डाउट है तो रुक जाओ, 1 मिनट, मैं इसे पहले क्लियर करता हूँ। जब तक टॉपिक
आगे नहीं बढ़ता तब तक हम 10-10 ही एमसीक्यू लेंगे डीपीपी में। फिर बाद में एक टॉपिक होने के बाद जरा ज्यादा एमसीक्यू ले सकते हैं, क्योंकि अगर क्वालिटी एमसीक्यू निकालना है तो 10 भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है, पर फिर भी मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, आज 10 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, एक मिनट। हाँ, बोलो। बोलो। डीपीपी मतलब 6 क्वेश्चन का काल विचारलेला रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब है रेडॉक्स रिएक्शन का, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन होते हैं। वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। थ्योरी एनी अदर रेफरेंस, एनसीईआरटी पढ़ो, डीएनआरपी कांट बी सम अर्ली। ओके, देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन एक बेसिक प्रोटीन होते हैं बेटा, बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल का फीचर है। आगे चल के बात करेंगे। जिसके ऊपर डी होता है, जिनके ऊपर मान लो ये हिस्टोन प्रोटीन है और ये वायर डीएनए है, तो डीएनए इज रैप लाइक देन, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए रैप होता है। जैसे भवरा आपने देखा है, भवरा, भवरा, वो जो भवरा है दोस्तों, वो हिस्टोन प्रोटीन है, और जिस वो दोरी है, थ्रेड है, वो डीएनए है। सो भवरा और वो दोरी ऐसा होता है दोस्तों। डीएनआरपी मॉर्निंग पॉसिबल है का? हाँ है कि मॉर्निंग ला। डिफरेंस बिटवीन एम्स और क्या ऑक्सीजनिक फोटोड्रॉप में कैटालिस्ट कौन सा है? कैटालिस्ट की क्या जरूरत है? व्हाट इज द वर्क ऑफ प्लाज्मिड इन प्रोकैरियोटिक सेल? वो प्लाज्मिड जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन होते हैं उसको, और दैट प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। chemosynthetic autotroph, Akshay, chemosynthetic autotroph, these are the bacteria, they can synthesize their food during chemical reaction by using the energy released during chemical reaction। जैसे कि अमोनिया का कन्वर्जन NO2 में होगा, NO2 का कन्वर्जन NO3 में होगा, तो वहां से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, उसे कहते हैं कीमोसिंथेटिक एटॉम। सर, फ्रॉम मी टू ड्यू लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट वेदांश, ये टॉपिक लिविंग वर्ल्ड इतना लिंक वाला टॉपिक नहीं है, तो ये यूनिट के आखिरी में हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड। एमसीक्यू ऑफ द डे, रुको रुको, मैं डाउट लेना चाहूंगा। आई डिडंट अंडरस्टैंड हाउ वाटर गॉट ऑक्सीडाइज्ड। दीक्षांत, तो ऑक्सीडाइज वाटर ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है, तो हाइड्रोजन डोनेट करता है हमेशा। याद ये जो वाटर है H2O, इट डोनेट्स इट हाइड्रोजन H++OS ऐसा बनता है दोस्तों। इट्स ये हाइड्रोजन डोनेट करता है, और इसीलिए उसे कहते हैं इट अंडरगो ऑक्सीडेशन। मैंने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन ली है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन रिलीज करता है, इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन होता है, और फिर ये OH जो बचता है फिर बाद में रिएक्शन होती है, इससे ऑक्सीजन बाहर करता है। ऐसा कॉन्सेप्ट है। आज आप डीएनआरपी का टाइम बताने वाले थे, मैं बोल रहा हूँ ना 6 PM को बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है, या फिर मॉर्निंग में रख सकते हैं। सर कैन मॉस्किटो पैरासाइट? नो अभिषेक, मॉस्किटो नहीं है पैरासाइट, मॉस्किटो को हम पैरासाइट नहीं कहेंगे। ओके, पैरासाइट के लिए एक कंडीशन है कि वो उस जिससे वो ले रहा है न्यूट्रिशन, वो उसके ऊपर होना चाहिए, उसके बॉडी के ऊपर या फिर बॉडी के अंदर। तो मॉस्किटो तो ऐसा नहीं करते ना। मॉस्किटो इज अ पैथोजन, नहीं, मॉस्किटो पैथोजन नहीं है, गलत, ये गलत दिखाया है। मॉस्किटो वेक्टर होते हैं, होस्ट है। सर, बैक्टीरियोविरिडिन इज प्रेजेंट इन अनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरियोविरिडिन अनऑक्सीजेनिक जो बैक्टीरिया उनमें। सर कैन यू टेल समरी ऑफ टुडेज लेक्चर? ओके चलो बात करते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही उसने समरी की, रिवाइज करता हूँ, रुक जा। उसके बाद सर इट्स बेटर इन मॉर्निंग डियर बिकॉज ऑल पर्सन टेकिंग रीडिंग सेशन इन मॉर्निंग। ओके चलेगा, तो मॉर्निंग में भी रख सकते हैं।
मॉर्निंग में भी रख सकते हो, मैं टाइम देखता हूँ क्या है। तो अपना टाइम मॉर्निंग में दोस्तों 8:45 बजे है। व्हाट इज वीरवाड, बाद में आएगा चिन्मयी, ये वीरवाड क्या है, रुको मैं रिवाइज करने वाला हूँ, रुको। आज हमने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दोस्तों फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप। एटोट्रॉप मींस दे आर आल्सो नेम्ड एज अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मींस दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। उसमें दो होते हैं, फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप, कीमोसिंथेटिक एटोट्रॉप। ना फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप जो है उन्हें कहते हैं फोटो एटोट्रॉप्स। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उसमें दो टाइप है दोस्तों, अनऑक्सीजनिक फोटोएटोट्रॉप और ऑक्सीजनिक फोटोएटोट्रॉप्स। अनऑक्सीजनिक फोटोएटोट्रॉप्स का मतलब होता है कि दोस्तों दे सिंथेसाइज food in presence of sunlight but do not release oxygen, so they use दोस्तों they for instead of oxygen, और oxygenic phototrophs है, they have ability to release oxygen in photosynthesis। अनऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो है बैक्टीरियो क्लोरोफिल या फिर बैक्टीरियो विरिडिन, ये बताना बाकी था। और ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन। जो अनऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप्स है दोस्तों उनमें ना याद रखो, उसके एग्जांपल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, उसे कहेंगे क्लोरोबियम, और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया उसे कहेंगे क्रोमेशियम। जो ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप है उसका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, उसका नाम है ब्लू ग्रीन अलगी और उसे कहते हैं बीजीए। नाउ नाउ दोस्तों फिर आते हैं कीमोसिंथेटिक एटोट्रॉप और कीमो एटोट्रॉप। These are the bacteria, they can synthesize their own food or ATP by using the energy released during chemical reaction like oxidation of ammonia into nitrite or nitrate। फिर हमने देखा दोस्तों उसका एग्जाम एक नाइट्रिफिकेशन नाम की रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है अमोनिया का नाइट्राइट में और नाइट्राइट का नाइट्रेट में। NH3 कन्वर्टेड इनटू NO2 और NO2 इज कन्वर्टेड इनटू NO3। तो उसमें नाइट्रोसोमोनस नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रो, ये तीन बैक्टीरिया है। नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोकोकस कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्राइट दैट इज NH3 इनटू NO2 और नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट दैट इज NO2 इनटू NO3। तो दोस्तों कैसे याद रखें, किसका फॉर्मूला क्या है, तो नाइट्राइट में आई आता है तो उससे आयोडीन से याद रखेंगे I2। तो I2 में ये भी है, क्या है, I भी है और 2 भी है। तो नाइट्राइट के स्पेलिंग में यहाँ पे I है और उसके फार्मूला में यहाँ पे 2 है, तो ऐसे याद रखेंगे आयोडीन वाला I2। और फिर कि ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, रुको जरा रुको, जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया दोस्तों, जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ना, they can help in recycling a nutrient like phosphorus, nitrogen, iron and sulfur। उसके दूसरे एग्जांपल डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जैसे कि थायोबैसिलस और सूडोमोनास, और कुछ आयरन बैक्टीरिया जिनका नाम है फेरोबैसिलस। फिर हमने देखा दोस्तों हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, these are the bacteria can synthesize their or they obtain their nutrition from other organism, or these are the most abundant bacteria and on the basis of source of nutrition they are either saprophytic, parasitic or symbiotic। Saprophytic bacteria they derive their nutrition from the decaying organic matter or a dead plant and animal। और जो दोस्तों parasitic bacteria they can derive their nutrition from living host, or symbiotic bacteria from a symbiotic association with the other organism like plant and animal, and they do some function there and derive nutrition from that animal or plant। दोस्तों फिर हमने बात की साइनोबैक्टीरिया के बारे में। जो अर्लियर एटमॉस्फेयर था अर्थ का वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मतलब फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था एज O2। CO2 था, H2O था, पर O2 नहीं था, एज O2 ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, उस एटमॉस्फेयर को कहते हैं रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। पर साइनोबैक्टीरिया जब आए और सभी ऑर्गेनिज्म अनएरोबिक थे, दे डू नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन। जब साइनोबैक्टीरिया आया दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया हैज एबिलिटी टू फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। फिर बाद में फ्री ऑक्सीजन आने लगा एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग बन गया। तो साइनोबैक्टीरिया के बिफोर जो इन्वायरमेंट था अर्थ के ऊपर वो अनएरोबिक था, साइनोबैक्टीरिया के बाद जो इन्वायरमेंट आया वो आया दोस्तों एरोबिक इन्वायरमेंट। इसलिए साइनोबैक्टीरिया कैन कॉल्ड एज अ साइनोबैक्टीरिया कैन बी कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अनएरोबिक एंड एरोबिक इन्वायरमेंट। थैंक यू सो मच। किसी ने पूछा कि सर नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस में क्या डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, उनके शेप में वगैरह डिफरेंस होता है, काम सेम है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मींस बेटा पूजा जहां पे दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों को भी फायदा होता है।
both are mutually benefited from each other, उन्हें कहते हैं symbiotic association. It is an association between two species where both species getting mutually benefited, जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है, इसे कहते हैं symbiotic association. Sim means together, bios means life. तो ऐसा एसोसिएशन है, यहाँ पे दो साथ में रहते हैं, उसे कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन. एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट. अक्षय, ectoparasaite are present on the body of organism, on the external surface of organism, और एंडोपैरासाइट are present inside the body of organism. बॉडी के अंदर होंगे तो एंडोपैरासाइट, और पैरासाइट बॉडी के ऊपर है तो एक्टोपैरासाइट. लाइसेस जो एक्टोपैरासाइट है और कुछ बैक्टीरिया है दोस्तों, वो एंडोपैरासाइट. सर राइजोबियम एंड प्लांट सिम्बायोटिक एसोसिएशन. राइजोबियम नाम की एक बैक्टीरिया बेटा, वो क्या करती है, प्लांट के रूट में रहती है, और वो जो प्लांट को लगेगा नाइट्रोजन, तो वो हवा में से नाइट्रोजन फिक्स करती है डायरेक्टली प्लांट में, और दैट नाइट्रोजन का कन्वर्जन करती है अमोनिया में, और फिर प्लांट उसे इसके बदले में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. नाइट्रीफाइंग बैक्टेरिया म्हणजे दोज बैक्टेरिया इन्वॉल्व इन नाइट्रिफिकेशन रिएक्शन. लिग्युमिनस प्लांट म्हणजे ज्यांना डाळी आहे, डाळी पल्सेस वाल्याला प्लांटला लिग्युमिनस प्लांट म्हणतात. जे पल्सेस वाले प्लांट आहेत येणार आहे ना पुढे, मी पुढे बोलणार आहे. यूज ऑफ बैक्टीरिया, यूज ऑफ बैक्टीरिया, लिग्युमिनस प्लांट होते हैं. पूछो टाइम क्या हो, 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट. लिग्युमिनस मीन्स दीज आर द प्लांट, पल्सेस प्लांट, डाली वाले प्लांट. तेजस्विनी वाणी, ठीक है. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया गेट एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग. ये रिएक्शन प्रॉपर रिएक्शन है वो. इसका क्वेश्चन आगे चल के आएगा. ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के रिएक्शन है. मॉस्किटो किंगडम एनिमलिया में आता है और उसका फाइलम है आर्थ्रोपोडा, उसका क्लास है इंसेक्टा, जिसको 6 लेग है और 3 पेयर्स ऑफ लेग है, वो आता है क्लास इंसेक्टा. 3 पेयर्स ऑफ लेग असतात. लिग्युमिनस प्लांट मध्ये त्या बॅक्टेरिया असतात, राइझोबियम बॅक्टेरिया नायट्रोजन फिक्स करतात आणि त्या प्लांटला देतात, असा त्याचा अर्थ आहे. चलो चला, तुमचं लेक्चर चालू झालं असेल. बाय, टेक केअर, पडते राहू. बाय. डीएनआरपीचं मग मॉर्निंगला बघतो मी टाइम. सिम सॅप्रोफायटिक म्हणजे डिकम्पोजर, लिखो डिकम्पोजर. सॅप्रोफायटिक म्हणजे डिकम्पोजर. बाय, पढ़ते रहो. बाय बाय.